दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि अगर पत्नी यहाँ पर मैके चले जाती है और फिर पति के बुलाने के बावजूद भी वह पति के घर नहीं आती है तो फिर यहाँ पर पति को क्या करना चाहिए। लेकिन इसका ठीक विपरीत मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर पति जो है अपने पत्नी को उसके घर ले जाकर पहुँचा देता है और फिर वह उसे लाने नहीं जाता है तो फिर यहाँ पर पत्नी को क्या करना चाहिए, उसके पास क्या कानूनी उपाय है। शादी के बाद अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर दोनों में से कोई भी शादी से ना खुश है तो ऐसा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर पति ही खुश नहीं है या फिर कई बार यह भी होता है कि वो अपने घर वालों के दबाव में आकर कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से अगर वह पत्नी को मैके भेज देता है और अगर पत्नी यहाँ पर आना चाहती है फिर भी वह उसे लाने नहीं जाता है, वह नहीं चाहता है कि वह यहाँ पर आए, तो फिर यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान पहले रखना होगा। कोई भी चीज़ करने के पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता ज़रूर अपनाना चाहिए। पहले यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि पति ऐसा क्यों कर रहा है। तो अगर आप पहले इस चीज़ को पता कर लेते हैं तो फिर हर फैमिली में कोई एक ऐसा मीडिएटर होता है जो कि दोनों पक्षों के तरफ से होता है, वह न्यूट्रल होता है। तो फिर आपको चाहिए कि किसी का सहारा लेकर, कोई रिश्तेदार का सहारा लेकर जो कि मीडिएटर हो, बातचीत का रास्ता अपनाकर जो भी कारण से पति साथ नहीं रखना चाहता हो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर कम ही चांस है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो फिर यहाँ पर पत्नी को यहाँ पर कानूनी कदम उठाना चाहिए। इस केस में अक्सर देखने को मिलता है कि पत्नी की तरफ से पति के ऊपर 498 का केस दर्ज करा दिया जाता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस केस में पहले पत्नी को किसी वकील के माध्यम से अपने पति को लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। लीगल नोटिस में यही जिक्र होगा कि यहाँ पर पत्नी को लाया जाए और अपने साथ रखा जाए। लेकिन अगर लीगल नोटिस देने के बावजूद भी पति कुछ नहीं करता है तो फिर यहाँ पर एक और रिमाइंडर नोटिस भेजा जा सकता है। जो यह नोटिस ड्राफ्ट करेगा आपका वकील करेगा। आप अपने वकील के माध्यम से उसे लीगल नोटिस भिजवाएं। अगर आपका भी पति यहाँ पर आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है और आपकी शादी हो गई है तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाएं तो फिर आप हमें पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ मैसेज करें, हमें वहाँ फॉलो करें और फिर आप हमसे पहले अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन से बात करें। पहले पूरे मैटर को समझने के बाद ही डिसाइड होगा कि किस प्रकार से लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करके भेजना है। लेकिन यह सारी सर्विस मेरी पेड सर्विस है। उसके बाद अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी पति कुछ नहीं करता है तो फिर यहाँ पर पत्नी को कोर्ट में जाना चाहिए। पत्नी को यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। सेक्शन 9 में केस फाइल करने का मतलब यही होता है कि पत्नी चाहती है कि वह शादी के रिश्ते को बनाए रखे। वैवाहिक संबंध को बनाए रखने के लिए ही सेक्शन 9 का कोर्ट में केस फाइल होता है। अगर यहाँ पर पूरे धार्मिक तरीके से या कानूनी तरीके से शादी हुई है और अगर यहाँ पर दोनों में से कोई भी पक्ष ऐसे ही शादी के रिश्ते को नहीं निभाना चाहता है तो फिर दोनों में से कोई एक भी पार्टी सेक्शन 9 का कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और फिर वैवाहिक रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोर्ट जा सकता है। तो यहाँ पर जब कोर्ट में सेक्शन 9 में केस फाइल होता है तो फिर कोर्ट जो है पति को नोटिस करता है और फिर कोर्ट के नोटिस करने के बाद पति को कोर्ट में आना ही होगा। और अगर यहाँ पर पति कोर्ट में आता है और फिर यहाँ पर वह फिर भी एग्री नहीं होता है और यहाँ पर अगर पति कोर्ट में आता है फिर भी अगर साथ रखने के लिए राजी नहीं होता है तो फिर यहाँ पर कोर्ट पहले काउंसलिंग दोनों का कराता है। कोर्ट यहाँ पर हर संभव कोशिश करता है कि आपका रिश्ता बना रहे, रिश्ता बचा रहे। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचता है, पति कोई पत्नी के ऊपर एलिगेशन लगाता है तो फिर सेक्शन 9 का जो केस है और डाइवोर्स के केस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर डाइवोर्स का प्रोसेस चलता है और फिर यहाँ पर डाइवोर्स में मिल सकता है और यहाँ पर पति को मेंटेनेंस भी पत्नी को देना पड़ सकता है। खैर मैं मेंटेनेंस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने पहले ही अपना इंस्टाग्राम ID बताया Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।